बुंदेलखंड के वीरों की गाथा और एक महाकाव्य जिसने इतिहास को जीवंत कर दिया। चित्रकूट के प्रसिद्ध कामतानाथ पर्वत से सटे जानकी कुंड में श्री लक्ष्मी नारायण सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी अनंताचार्य के सानिध्य में राष्ट्रीय प्रस्तावना को आज एक विशेष अवसर मिला। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान पंडित योगेश चंद दुबे से मुलाकात का। श्री दुबे वर्तमान में पीके यूनिवर्सिटी शिवपुरी मध्य प्रदेश में उप कुलपति हैं और इससे पहले वे जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट के उप कुलपति रह चुके हैं। उन्होंने बुंदेलखंड के वीरों पर गहन शोध किया है और महाराज छत्रसाल की वीरांगना माता पर एक अद्भुत महाकाव्य की रचना की है। इतिहास, साहित्य और वीरता की इस प्रेरक यात्रा को जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार गर्ग। मैं आज चित्रकूट धाम में कामतानाथ परिक्रमा के पद पर जानकी कुंड पर हूँ और आज मैं आया हूँ लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना दिवस के अवसर पर भंडारे कार्यक्रम में अनंताचार्य जी के पास। अनंताचार्य जी को आप जानिए, प्रसिद्ध कथावाचक हैं और श्रीमद् भागवत कथा और शिव पुराण के बहुत अच्छे प्रस्तोता हैं और वो इनका मंदिर यहीं पे है। यहीं पे मेरी भेंट हुई है प्रोफेसर योगेश चंद्र दुबे जी से, जो अनंताचार्य जी के बड़े सहयोगी और बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। तो आज इनसे बात करेंगे। आप जो है दिव्यांग विश्वविद्यालय रामभद्राचार्य जी का जो है उसके कुलपति रहे हैं और इस समय पर आप शिवपुरी मध्य प्रदेश में वाइस चांसलर हैं पीके यूनिवर्सिटी के। तो अब उनसे हम बात करेंगे। वो एक बहुत अच्छे लेखक हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। उनसे बात करेंगे। उन्होंने छत्रसाल की महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आप उनकी प्रसिद्धि में उनकी यश पे एक कविता की एक लाइन मुझको याद है, शिवा को सराहों की सराहों छत्रसाल को। महाराजा शिवाजी के बराबर उनकी बहादुरी और उनकी योग्यता को यहाँ पे आका गया है। तो उनसे हम बात करेंगे। वो छत्रसाल जी की माता जी के बारे में एक अद्भुत प्रसंग का वर्णन करेंगे। आप उनसे सुने। सर बोलें। जी, ऐसा है कि कुछ अपने बारे में पहले बता। मैं मूलतः जौनपुर जनपद उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ जी। और मेरे पिताजी अध्यापक थे, माताजी एक साध्वी एक गृहिणी थी जी। और वहाँ से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहीं से मैंने स्नातक, स्नातकोत्तर और डीफिल की उपाधि प्राप्त की। सभी कक्षाओं में प्रथम श्रेणी के साथ मैं डीफिल की उपाधि भी प्राप्त किया और वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1997 से 1992 तक मैं लेक्चर के रूप में भी काम किया। वहाँ से फिर मैं भारत रत्न नानाजी देशमुख का साथ मुझे मिल गया, सानिध्य मिला। उस समय उन्होंने चित्रकूट में एक विश्वविद्यालय खोला था, ग्रामोदय विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। नानाजी का आदेश हुआ कि अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्यों काम कर रहे हो, चलो मेरे साथ काम करो। फिर मैं नानाजी के साथ आ गया। नानाजी के साथ मैं 1993 से लेकर 2001 तक काम किया जी। और उन्हीं के साथ कार्य करते हुए मैं जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी के साथ जुड़ गया, क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी था और हिंदी में भी थोड़ा बहुत लेखन कार्य करता था। तो स्वामी जी से एक दिन ऐसे ही संयोग से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप मेरा लेखन कार्य संस्कृत का कुछ कर दिया करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। यही था उनसे परिचय का माध्यम। फिर मैंने उनके श्रीमद् भगवद गीता और एकादश उपनिषदों पर भाष्य लिखा और सारा उनके जितने भी लेखन कार्य थे जो बताते थे वो मैं करता था। इसी बीच उनके मन में जिज्ञासा हुई कि हम दिव्यांग बच्चों के लिए, दृष्टिहीन बच्चों के लिए एक विद्यालय खोलना चाहते हैं। तो उस विद्यालय को भी इनके साथ मिल करके खोला और फिर जब विद्यालय चलने लगा फिर उनकी इच्छा हुई कि हम एक दिव्यांगों के लिए विश्व का पहला एक विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं।
और उसके लिए उन्होंने सन 2000 के आसपास सन की घटना। 2001 एक की बात है, जब राजनाथ सिंह माननीय जी, जी, मुख्यमंत्री माननीय उत्तर राजनाथ सिंह जी जब कुलपति उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इस विश्वविद्यालय को, उस समय मैं उनका सूचना अधिकारी था। वाह, क्या बात है, धन्यवाद। तो माननीय राजनाथ सिंह जी ने उस समय कहा कि देखिए हमारे पास इतना आर्थिक संकट है कि हम आपको अर्थ तो नहीं दे सकते, लेकिन विश्वविद्यालय खोलने का प्रारूप कर सकते हैं। जी। तो स्वामी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप विश्वविद्यालय खोल दीजिए, हम निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय खोलेंगे। जी। वो जब विश्वविद्यालय खुला तो उसके संस्थापक मंडल में मैं था भी, क्योंकि ग्रामोदय विश्वविद्यालय में मैं था, अध्यापन कार्य कर रहा। फिर इसके बाद स्वामी जी का आदेश हुआ कि आप यहीं अब रहोगे। फिर मैं प्रोफेसर संस्कृत के रूप में आ गया। तो आप उसके कुलपति बनाए गए? नहीं, मैं कुलपति तो दूसरे। अच्छा, मैं प्रोफेसर के रूप में आया, तो प्रोफेसर संस्कृत और हेड और डीन के रूप में आ गया। तो आर्ट्स फैकल्टी शुरू हुई थी। फिर यहाँ मैं काम करने लगा। यहाँ रहते हुए मैं रजिस्ट्रार के रूप में काम किया, 2 बार 3 बार प्रो वाइस चांसलर के रूप में काम किया। 2 टर्म में यहाँ वाइस चांसलर के रूप में काम किया दिव्यांग विश्वविद्यालय में। और यहाँ मेरा कार्यकाल 65 साल जब पूरा हो गया लगभग, तो फिर मैं यहाँ से पीके यूनिवर्सिटी, जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है शिवपुरी में, वहाँ मेरा चयन हो गया, तो मैं चला गया, वहाँ वाइस चांसलर हुआ। इस बीच थोड़ी मैं प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी पद्मश्री हैं, मैं उनके निर्देशन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी किया था। तो अभी एक बड़े अच्छे कवि हैं और वो मेरे गुरु रहे। अच्छा, बीए मैं उनका अनन्य शिष्य रहा हूँ। और उनके सानिध्य के साथ जगत गुरु जी का सानिध्य था, तो मैं लेखन में मेरी भी थोड़ी प्रवृत्ति थी। और यही कारण था कि मैंने काफ़ी कुछ लिखा, जिसमें आप समझें कि मैंने एक अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली सब में मैं लिखता हूँ, और विशेषकर मैं गीत लिखता हूँ। तो मैंने गीतों में एक ग्राम्य गीतांजलि करके 51 गीतों की एक पुस्तक लिखी। फिर मैं अवधी में हनुमान धारा एक खंड काव्य लिखा, और अवधी में एक उपन्यास लिखा बनवासी करके जी। और फिर ये सब तो मौलिक कृतियाँ हो गई। बाकी और सब कृतियाँ तो मैं किया ही। इधर इस बीच क्या हुआ कि जब मैं यहाँ से कार्यकाल मेरा समाप्त हुआ, तो मैं दिव्यांगों के विषय में इतने दिनों का अनुभव था, तो एक पुस्तक मैंने लिखी, दिव्यांग दर्शन जी। फिर उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृत मंत्रालय ने जगतगुरु जी के और हमें एक राशि दिया कि आप चित्रकूट में राम शीर्षक पर एक पुस्तक लिखें। तो उस पुस्तक को फिर मैंने लिखा, चित्रकूट में राम। तो यहाँ 2 पुस्तकें लिखने के बाद फिर मैं पहुँच गया वहाँ शिवपुरी। तो शिवपुरी में यूनिवर्सिटी है, लेकिन मैं रहता झांसी में हूँ। झांसी में रहने के कारण राम राजा का दर्शन करने का नित्य मिलता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अवध की क्षेत्र से चला, चित्रकूट आया और फिर वहाँ गया। तो मैं कहता हूँ कि भगवान राम की राजा राम के यहाँ से आए, बनवासी राम के रूप में के पद चिन्हों पर, फिर बनवासी राम से हम राम राजा की तरफ आए। तो वहीं ऐसे ही राम राजा और ओरछा सरकार के राजवंश को पढ़ते पढ़ते, उस पर हिस्ट्री उसकी जानते जानते कदाचित हमें मुंशी प्रेमचंद की एक कहानियों में एक जगह वहाँ का थोड़ा इतिहास मिला, वीरांगना सारंधा। तो वीरांगना सारंधा जो थी वो ओरछा के महाराजा चंपत राय की धर्मपत्नी। तो चंपत राय जी जब बड़े प्रतापी राजा थे, शाहजहां और औरंगजेब से इनके सारंधा जो है वो छत्रसाल की माता थी। छत्रसाल की माता थी। छत्रसाल की माता थी। जी। तो वीरांगना का पुत्र एक बहुत वीर और बहुत ही नीत कुशल राजा हुआ जी। तो उसमें जो वीरांगना सारंधा की कहानी थी जी, मुझे बहुत मुझे बड़ा प्रभावित किया और मार्मिक ढंग से मैं उससे प्रभावित हुआ। कैसे प्रभावित हुआ? और मैं उस कहानी का माना उनके कैरेक्टर में क्या खासियत थी? कैरेक्टर में उनके खासियत थी। वो एक महिला थी, गृहिणी थी, रानी थी, भोक्ता थी। महिला थी, महारानी थी, गृहिणी थी, लेकिन वो वीरांगना थी। वीरांगना कैसे थी? वीरांगना ये थी कि बचपन से ही वो उनके यहाँ हुआ एक वो टेकरी एक स्थान था। टेकरी के महाराजा की पुत्री थी। तो उनके भाई जो
जो थे उनके भाई भी मुगलों से लड़ रहे थे। तो एक बार हुआ क्या कि वो परास्त हुए और उनकी सेना खत्म हो गई, तो वो वापस आकर के यहाँ घर आ गए रात के समय। हाँ। तो टेकरी की जो महारानी थी उनके भाई की, मतलब उनकी भाभी, हाँ। वो थोड़ी विलासितापूर्ण जीवन वाली थी। उसने वो ये सोचती थी कि युद्ध से किसी तरीके से बच के चले आवें और चाहे जो हो जाए। तो वो बड़ी प्रसन्न हुई। लेकिन वीरांगना सारंधा को यह बहुत बुरा लगा कि तू दुश्मनों से पीठ दिखा करके भागा है। इस पर उनकी भाभी ने कहा कि आपको तो आप ऐसा कह रही हैं, बच के चले आए, तो आपको बुरा लग रहा है। आपकी अगर शादी हुई होती, आपका विवाह हुआ होता, आप तब पता अपने पति चलता। को ऐसा कहती तो पता चलता। हाँ। तो उसी समय उन्होंने कहा था कि मैं वीर, मेरे अंदर वीर रस प्रवाहित होता है और मैं वीरांगना हूँ। मेरी जहाँ भी शादी होगी मैं वहाँ वीरांगना के रूप में ही रहूँगी। हाँ। और ये पृष्ठभूमि आकर के जब महाराजा ओरछा के चंपत राय जी के साथ उनका जब विवाह हुआ, तो चंपत राय जी स्वयं काफ़ी प्रभुत्वशाली थे जी। और उनका होने लगा युद्ध जब औरंगजेब से जी। तो कई बार युद्ध हुआ औरंगजेब से कई बार युद्ध हुआ। तो धीरे धीरे इनकी सेना काफ़ी कम हो गई। अचानक एक बार जब औरंगजेब इन्हें जान लिया कि ये कमज़ोर हो गए हैं और वो बीमार हाल में थे, काफ़ी महीने से बीमार। चंपत राय जी ने बहुत लंबा संघर्ष किया मुगलों से, और मुगलों को बुंदेलखंड में घुसने नहीं दिया। जी, नहीं घुसने दिया जी। लेकिन स्थिति ये हुई कि जब बीमार हो गए तो उसने ओरछा के पूरे किले को घेर लिया औरंगजेब की सेना ने जी। और वो निकलने का उनके पास किसी तरीके से वो नहीं था। तो किसी तरीके से वो निकल करके बेतवा पार करके जंगलों में छिप गए। लेकिन वहाँ भी वो सेना पहुँच करके घेर लिया। और अंत में स्थिति ये हुई कि इनके सारे जितने भी सैनिक थे मारे गए, कुछ बचे हुए थे। तब वो जो प्रसंग है, उस समय प्रसंग ये है कि राजा चंपत राय ने महारानी उनसे सारंधा से कहा कि देखो अब हम शत्रुओं से घिर गए हैं, इन मुगलों से घिर गए हैं और हम बच नहीं पाएंगे। ये हमें बंदी बना करके ले जाएंगे, कारागार में डालेंगे और तरह तरह की यातनाएं देंगे। वो मैं नहीं सहना चाहता और मैं ये भी नहीं चाहता कि ये हमारे शरीर को हाथ लगाए। तो इसलिए तुम ऐसा करो कि मेरे शरीर में खंजर घुसा दो और मेरा प्राण निकल जाए। यह तुम ही करोगी। इस पर महारानी सारंगा विचलित हो गई। क्या प्राणेश्वर, क्या आपने इसी दिन के लिए हमें रखा है? मैं पतिहंता बनूं। और बहुत सारी बातें कहते हुए कहा कि चाहे तुम जो समझो, लेकिन इसी से मुझे मोक्ष मिलेगा और इसी से मेरी सद्गति होगी। तुम छत्राणी हो, म्लेच्छ मेरा शरीर, जीवित मुझे म्लेच्छ पकड़ ना पाए। तुम्हें ये करना पड़ेगा। अगर तुम मेरी धर्मपत्नी हो, असली छत्राणी और वीरांगना हो, तो तुम यह तुरंत करो, अन्यथा ये सैनिक मुझे घसीट ले जाएंगे। ऐसा कहते ही अंत में पूरे चंडी की तरह उस समय स्वरूप धारण करके वीरांगना सारंधा ने उनके शरीर में खंजर चुभो दिया। जब खंजर चुभो दिया तो वो बस उन्होंने यही कहा कि अब हम वहीं स्वर्ग में मिलेंगे तुमसे। यह कहते हुए उनके प्राण पखेरु निकल गए। और इसी बीच दो एक सैनिक आकर के उन्होंने देखा यह कैसा दृश्य हुआ। उन्होंने सारंगा से कहा, महारानी सारंगा से कहा, महारानी ये आपने जो कार्य किया है ये इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, लेकिन आपने किया ऐसे किया। उन्होंने कहा कि अब मेरे पास समय नहीं है, तुम्हें मेरे शव जो हैं इन अंग्रेजों के, इन मुगलों के हाथ लगने मत देना। इसको ले जा करके तुम मेरे बच्चों के हवाले कर देना, मेरे 6 साल और एक पुत्र होते उनके हवाले कर देना। और यह कहते हुए उन्होंने स्वयं खंजर चुभोया और प्राण दे दिया। इस पे आपने कोई किताब लिखी है? ये इस पर मैंने गाथा लिखा है, 8 सर्गों का एक महाकाव्य लिखा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। और ये बहुत ही अनुपम मुलाकात आपसे हुई है और इसके माध्यम से हमारे दर्शकों को ये जानकारी हो रही है, एक वीरांगना जिसके बारे में हमारे इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, हमारे साहित्यकारों ने बताया, प्रोफेसर योगेश
प्रोफेसर योगेश चंद्र दुबे सर ने उस पर एक महाकाव्य लिखा है। और अब हमारे प्राचीन वीरांगनाओं का, जिन्होंने अपने धर्म के लिए, अपनी पति की आज्ञा के लिए पति तक की हत्या की, अपने पति की आज्ञा से, पति के शरीर को जीवित म्लेच्छ लोग जा करके पकड़ के ले जाएं और उनको प्रताड़ित करें, उनको दंडित करें, उससे बचाने के लिए पति की आज्ञा दी कि तुम मुझे मार दो, और उन्होंने मार दिया और मार के स्वयं भी अपने को आत्मघात कर लिया। तो इस तरह की वीरांगनाएं, इतनी हिम्मती महिलाएं हमारे समाज में नहीं, तभी हमारा सनातन धर्म बच पाया। इस तरह की प्रेरणात्मक एक ग्रंथ लिख रहे हैं, हम उसका स्वागत करेंगे। नमस्कार।